श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में वृद्धि विहार भरदा चौक राजिम रोड कुरूद में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा गौरी शंकर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यहाँ 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 16 मई से 22 मई 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक देखी जा सकती है। आज 16 मई पहले दिन की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इन नए उपाय की जानकारी दी है। क्या करने से भोलेनाथ परेशानी आने से पहले ही हमें संकेत दे देते हैं। इसके साथ ही गुरुजी ने सभी को 6 मंत्र बताए हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में अपनाना है और विपरीत स्थितियों में उनका प्रयोग भी आपको करना है। साथ ही गुरुजी ने पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी में क्लेश होता है, उनको दूर करने के लिए, पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए काफ़ी सरल सा उपाय की जानकारी दी है। और यह नया उपाय है, इसीलिए इस उपाय की जानकारी आपको अवश्य प्राप्त करना ही चाहिए। इसके साथ ही गुरुजी ने किस मंत्र का उच्चारण करने से गौरी और शंकर दोनों को प्रणाम होता है उसकी भी जानकारी दी है। और साथ ही गुरुजी ने आज भस्म का शिवलिंग कैसे बनाना है उसकी भी जानकारी दी है। आज 16 मई गौरी शंकर शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की जो कथा है वो नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी बताते हैं कि यहाँ पर जो शिवलिंग है उसका निर्माण स्वयं माता जानकी जी ने ही किया है और आज के दिन माता जानकी जी का जन्म भी हुआ था। तो आज के दिन माता जानकी का जो है वो प्रगट उत्सव भी है, तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। इस प्रकार से गुरुजी ने कथा में कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब हमारा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हुआ था, सर में हमारी चोट लगी थी, तो छत्तीसगढ़ के रहवासियों ने भी बहुत ही ज़्यादा देवाधिदेव महादेव का पूजन किया था, अभिषेक किया था और खूब सेवा की थी। और हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना किया था। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ के देशवासियों का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए पूजन किया और अभिषेक किया, अनुष्ठान किया। बढ़ते हैं दोस्तों आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि जब आप हमारे मुख से षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हैं और उसे सुन लेते हैं तो केवल आप शिव जी को प्रणाम करते हैं। पर अगर आप शिव महापुराण कथा के अनुसार अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो केवल आप शंकर जी को प्रणाम नहीं होता है, बल्कि वहाँ माता गौरी और शंकर दोनों को प्रणाम होता है। मतलब आप दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। श्री का मतलब होता है माता, श्री का मतलब होता है शक्ति, श्री का मतलब होता है गौरी और शिवाय का मतलब होता है शंकर। इसीलिए हम आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने को कहते हैं। मात्र इस मंत्र को बोलने वाले का अगर आप मुख का दर्शन भी कर लेते हैं तो आपको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब कोई स्त्री, नारी या माँ या कन्या 1 लोटा जल लेकर के भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर अर्पित कर देती है तो शिव महापुराण कथा कहती है कि उमा खंड में वर्णन मिलता है कि वह नारी केवल अपना ही कल्याण नहीं करती, वह अपने मायके और ससुराल दोनों पक्षों की 71 पीढ़ियों का कल्याण कर देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा है कि कुछ शब्दों का आपको अपने अंदर में उतार करके रख लेना चाहिए, जैसे कि ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर भोले 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 या फिर महादेव महादेव महादेव। और ऐसा आपको लगे कि जब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ रहे हैं, जीवन में आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको उन शब्दों का उपयोग करना शुरू कर देना है। और गुरुजी ने कहा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन शब्दों का उपयोग करते समय आप मंदिर जाएं तभी आप महादेव का नाम बोल सकते हैं या आप मंत्र का जो है वो जाप कर सकते हैं या फिर आप किसी पूजन में बैठे हैं तब आप भगवान भोलेनाथ को ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आपको ज़रूरत पड़े तब आपके मुख से भोलेनाथ का नाम, शिव जी का नाम उच्चारण होना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि शिव जी का एक और नाम है मुक्तेश्वर। इससे संबंधित अभी गुरुजी ने पूरी जानकारी नहीं दी है, ना ही इससे संबंधित गुरुजी ने कोई उपाय बताया है। अगर कोई उपाय बताते हैं तो आगे हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर ही बता देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि हम कौन सी मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, हम कौन सी मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने में उपयोग करें।
तो गुरुजी ने कहा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी मिट्टी लेना चाहिए तो आप भस्म का भी शिवलिंग बना सकते हैं। अब भस्म का शिवलिंग आप कैसे बना सकते हैं इसकी भी जानकारी गुरुजी ने ही अपनी कथा के माध्यम से बताया है। और कहते हैं गुरुजी कि आप गाय के गोबर के कंडे को जला करके भस्म तैयार कर लें और उस भस्म से भी आप शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, पूजन अर्चना भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा हमने आपको पहले भी कहा था जिसको पता है वह बता देना। हमने कहा था आप सिंदूर भरने के लिए किसी भी सामग्री का उपयोग करें, पेंसिल का या डंडी का या जिससे भी आप सिंदूर भरते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। पर आपकी अलमारी में सिंदूरा होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्या आपकी अलमारी में भी सिंदूर हैं? आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है जो कि अब हम आपको बताने वाले हैं। गुरुजी ने कहा जहां पति पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, दोनों में क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है, दोनों का एक दूसरे के सामने में आना मुश्किल हो गया है, मतलब इतना क्रोध होता है कि वहाँ एक दूसरे का मुख देखना भी पसंद नहीं करते हैं, घर में हमेशा क्लेश का माहौल बना रहता है, हमारे घर में लड़ाई झगड़े जैसे होते रहते हैं, हमेशा ही घर में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। तो पत्नी को एक उपाय करना है। पत्नी एक सिंदूर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर माता पार्वती से स्पर्श कराएं और स्पर्श कराने के बाद उसमें अगर वहाँ सिंदूर उसी सिंदूर को भरती हैं और उस सिंदूर को वहाँ अपने अलमारी में रख लेती हैं जो बचा हुआ होता है उसको, तो भले ही उस सिंदूर से वहाँ मांग भरे या ना भरे, लेकिन बस इतना सा प्रैक्टिकल करके वहाँ अलमारी में उस सिंदूर को रख देती हैं तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा का जो माहौल है वो दूर होता है। आप पत्र लिख करके हमें बता सकते हैं कि 20 से 22 दिनों के अंदर आपको लाभ मिला है कि नहीं मिला है। बहुत ही सरल सा उपाय है जिसे आप आसानी से अपने घर पर ही कर सकते हैं। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भोलेनाथ के मंदिर में माता पार्वती की जो मूर्ति होती है उस मूर्ति से आपको सिंदूर का स्पर्श कराना है। अब अगर कोई आपके मन में कोई जैसे प्रश्न है तो उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उपाय से संबंधित प्रश्न होना चाहिए, हम आपको ज़रूर ही बता देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शंकर भगवान की आराधना करने वाली अर्धांगिनी, शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाली नारी, शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाली बेटी, शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाली माता, शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाली बेटा, शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला पुरुष, शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला व्यक्ति जो शिव मंदिर में जाकर के रोज़ 1 लोटा जल अर्पित करता है, उसे अगर कोई भी जीवन में समस्या आने वाली होती है या फिर कुछ भी उसका जो है अहित होने वाला होता है तो 7 दिन पहले ही भगवान भोलेनाथ उसे कुछ न कुछ संकेत देते ही रहते हैं कि तेरे साथ कुछ न कुछ गलत या फिर अहित होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जो सिंदूरा होता है जिसमें सिंदूर रखा जाता है उसे हमारे यहाँ गौरी कहा जाता है, पार्वती कहा जाता है। कहते हैं 64 योगिनियाँ का जो बल होता है वह लकड़ी के सिंदूरे में अगर रख दिया जाता है सिंदूर को तो उसमें उतना बल विद्यमान रहता है। और आप विचार करना, एक सिंदूरा से सिंदूर लेकर के अगर विवाहिता नारी अपने मांग में सिंदूर लगा करके घर से बाहर निकलती है तो किसी माई का लाल जो है उसमें दम नहीं होता है कि वहाँ तुम पर आंख उठा करके भी देख सके। इस वीडियो में हमने पत्रों को शामिल नहीं किया है, हमने पत्रों का एक अलग सा वीडियो ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को यदि आप सही समय पर करते हैं, सही तिथि पर करते हैं तो उस उपाय का लाभ आपको ज़रूर ही मिलता है। और हम आपको भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को, पंडित प्रदीप मिश्रा गुरु जी के उपाय को आपको सही समय पर बताते ही रहते हैं। यदि आप भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को सही समय पर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि आपको उपाय की जानकारी सही समय पर मिल सके। तो इसी के साथ आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।